Welcome guys, welcome to the show. This is Dr. Anurag, MBBS from SP Medical College, Bikaner. So guys, today's our topic is descriptive epidemiology. Descriptive epidemiology क्या होता है गाइज? मैंने बेसिक में भी आपको बताया था कि एपिडेमियोलॉजी जो हम है उसको दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं. एक होता है ऑब्जर्वेशनल, एक होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी. ऑब्जर्वेशनल मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम सिर्फ यहाँ पर देखते हैं. ठीक है. एंड एक्सपेरिमेंटल में क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इंटरवेंशन देते हैं. इंटरवेंशन देंगे. क्या देखते हैं वो एग्जाम्पल समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम क्या देखते हैं, स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है. तो हम सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं कि हाँ भाई स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है और हमने स्टडी कर ली. ठीक है, ये सिर्फ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, हम इंटरवेंशन देते हैं, बीच के अंदर इंटरवेंशन देंगे एंड देन स्टडी करेंगे. क्लियर? ठीक है. ऑब्जर्वेशन के अंदर दो स्टडी आएंगी, एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है एनालिटिकल. ठीक है, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी. अब डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर एपिडेमियोलॉजी हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी. तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में क्या आएगा, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में किसी एक पॉपुलेशन को में हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले एक पॉपुलेशन हमें लेनी पड़ेगी जिसके अंदर हम स्टडी करने वाले. एपिडेमियोलॉजी क्या है गाइज? डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी. एपिडेमियोलॉजी एक तरह की स्टडी है डिजीज पे, डिजीज की एक स्टडीज है. ठीक है. तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में सबसे पहले हम पॉपुलेशन लेंगे जिस पे हम स्टडी करने जा रहे हैं. फिर हम क्या करेंगे, उन पॉपुलेशन पे जो भी लोग रह रहे हैं, मतलब ये जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन जो हमने ली इसमें हमने कट ऑफ क्राइटेरिया रख दिया कि इस कट ऑफ मान लो कट ऑफ क्राइटेरिया कोई भी रख दिया, तो अगर इस कट ऑफ क्राइटेरिया जो लोग फुलफिल कर रहे हैं वो डिजीज्ड हैं और इस कट ऑफ क्राइटेरिया को जो फुलफिल नहीं कर रहे वो हेल्दी पीपल है. तो कट ऑफ क्राइटेरिया रख दिया हमने, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया रख दिया टू डिफाइन अ डिजीज. क्लियर? समझ में आ गया? तो हमने क्या कर दिया, पॉपुलेशन ले ली, पॉपुलेशन में हमने डिजीज़ को डिफाइन कर दिया. फिर हम डिस्क्राइब करेंगे डिजीज़ को हम डिस्क्राइब करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, डिस्क्राइबिंग द डिजीज इन टर्म ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन. प्लेस, टाइम, पर्सन के हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे. इस चीज़ को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं गाइस. टाइम, प्लेस एंड पर्सन के हिसाब से डिजीज़ को डिस्क्राइब करने वाले इस पॉइंट को हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं. क्लियर? अभी थोड़ी सी नेक्स्ट स्लाइड्स में. क्लियर? ठीक है. फिर हम क्या करेंगे गाइस, मेजरमेंट, डिजीज़ का मेजरमेंट करेंगे. फिर हम करेंगे कंपेयर करेंगे उस डिजीज़ को नॉन इंडिसेस से. क्लियर? एंड देन एक हाइपोथेसिस बना देंगे. तो ये सारे डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के हैं स्टेजेस हैं. सबसे पहले हम पॉपुलेशन लेंगे, देन डिफाइन द डिजीज, देन डिस्क्राइब द डिजीज इन टाइम, प्लेस, पर्सन, TPP, टाइम, प्लेस, पर्सन. देन कंपेयरिंग करेंगे नॉन इंडिसेस के साथ, देन फॉर्मुलेट, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर देंगे. क्लियर? समझ में आ गया? ओके. अब देखो टाइम ट्रेंड्स मैंने बताया. ठीक है, देखो टाइम, प्लेस, पर्सन, तो हम तीनों चीज़ों को पढ़ना है. पहले हम देखेंगे टाइम के हिसाब से, डिजीज को डिस्क्राइब करेंगे टाइम के हिसाब से. ठीक है, टाइम के हिसाब से कैसे गाइस? सबसे पहले हम, एक होता है डिजीज जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन रखे. शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन मतलब जैसे एकदम से फ्लक्चुएट हो जाए, मतलब एकदम से बढ़ जाए फिर वापस कम हो जाए, ये क्या चीज़ है गाइस? डिजीज़ पहले नॉर्मल थी, मान लो कोई भी डिजीज़ थी एकदम नॉर्मल थी, पहले 1-2 केसेस आ रहे थे, लेकिन एकदम से यहाँ पर क्या आ जाए 10-20-100 केसेस आ गए. ठीक है, तो ये क्या है, एकदम से बढ़ना केसेस का, उसे बोलते हैं एपिडेमिक. तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन फिर वापस नॉर्मल हो गई, तो शॉर्ट टर्म के लिए फ्लक्चुएट कर गई, उसे बोलते हैं एपिडेमिक. क्लियर? एक होता है पीरियोडिक फ्लक्चुएशन मतलब एक पीरियड के अंदर, एक साइकिल के अंदर, एक सीजन के अंदर, मान लो सर्दियों में ज़्यादा हो गई ये डिजीज़ कोई भी, तो एक पीरियड के अंदर, एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर. क्लियर? वो हो गया पीरियडिक फ्लक्चुएशन. एक होता है लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन मतलब सिक्युलर ट्रेंड्स. फॉर एग्जाम्पल पोलियो की जो रेट है वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म से एकदम कम हो रही है. धीरे पोलियो का जो ट्रेंड है वो एकदम धीरे जा. पहले पोलियो कितना खतरनाक था, फिर एकदम जब धीरे मॉडर्न टेक्निक्स आई, वैक्सीनेशन हुआ, तो पोलियो एकदम नीचे जा रहा है. तो लॉन्ग टर्म में हुआ ना गाइज, एकदम से नहीं हुआ. ठीक है, सिक्युलर ट्रेंड्स, इसे बोलते हैं सिक्युलर ट्रेंड्स. फॉर एग्जाम्पल आजकल जो ट्रेंड है वो बढ़ रहा है ओबेसिटी का, नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं, हार्ट डिजीज़ है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, ये इनका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है. उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन या फिर सिक्युलर ट्रेंड्स. अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन एपिडेमिक्स की.
तो एपिडेमिक्स मैंने बताया सडन राइज इन केसेस, मान लो 80% केसेस में राइज हो जाए, मतलब पहले मान लो 10 केस थे, फिर एकदम से 100 केस बढ़ रहे हैं, या फिर 80 हो गए, तो 80% केसेस यहाँ पर एकदम से बढ़ जाएं। ठीक, पहले मान लो पहले 100 थे, तो 100 का 80% कितना होता है, 100 का 80%। ठीक है, तो एकदम से क्या हो जाए, 900 केस आ जाए, पहले 100 केस थे, फिर एकदम से 900 केस आ गए, तो ये क्या है, 80% बढ़ रहा है। एंड ग्रेटर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़े, ठीक है, मोर देन द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से 80% ज़्यादा का इजाफा होए केसेस में, तो उसे क्या बोलेंगे, एपिडेमिक बोलेंगे। क्लियर। अब गाइस एपिडेमिक के यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स हैं। एक होता है कॉमन सोर्स एपिडेमिक, एक होता है प्रोपेगेटेड एपिडेमिक, एक होता है स्लो एपिडेमिक। ठीक है, कॉमन सोर्स एपिडेमिक मतलब कोई भी डिजीज एक कॉमन सोर्स से हो रही हो, कोई भी कॉमन सोर्स से हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पे मान लो ये एक क्या, आपको एक फूड पार्टी में बुलाया गया, बर्थडे पार्टी में बुलाया गया, बर्थडे पार्टी में जो फूड था ना गाइस, वो बहुत ख़राब फूड था। ठीक है, और उससे बहुत सारे लोग, जो भी यहाँ पर लोग आए, ठीक है, बहुत सारे लोग आए, उन सबकी क्या हो गया गाइस, फूड पॉइजनिंग हो गई। फूड पॉइजनिंग हो गई। तो ये क्या है गाइस, एकदम से केस क्या हो गए, एकदम से केस बढ़ गए फूड पॉइजनिंग के उस जगह पे। ठीक है, उस जगह पे एकदम से केस बढ़ गए। तो ये क्या है, एक कॉमन सोर्स से बढ़े ना, कॉमन सोर्स है, तो कॉमन सोर्स एपिडेमिक इसे बोलेंगे। ठीक है, एक ये कॉमन सोर्स एपिडेमिक है, और सिंगल एक्सपोजर है। सिंगल एक्सपोजर मतलब एक दिन के अंदर ही हुआ है, सिंगल बार एक्सपोज हुए हैं, सिंगल एक्सपोजर। क्लियर। ठीक है, सिंगल एक्सपोजर मतलब पार्टी 9 से 10 के बीच में थी, तो 9 से 10 के बीच में ये सारे केसेस जनरेट हुए। क्लियर। ओके, अब एक मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। मान लो ये आपकी कॉलेज है, कॉलेज के ये रोड है, रोड पे ठेला वाला लग रहा है, एक पतासी वाला है। अब पतासी वाला गाइज, क्योंकि एक कैरियर मान लो, पतासी वाला टाइफाइड का कैरियर है, आप पतासी खा के जा रहे हो उसके, तो गाइज पतासी खा के जा रहे हैं लोग, पतासी खा के जा रहे हैं। अब मान लो 20 से 30 दिन तक वो टाइफाइड कैरियर रहा हो। ठीक है, तो पतासी खा के जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं पतासी खा के, और ये पतासी खा के जब लोग जा रहे हैं इसके, तो सारे क्या हो जाएंगे, टाइफाइड से ग्रसित हो जाएंगे। तो 20 से 30 दिन के अंदर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आए, उसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई, ग्राफ ऐसे बनेगा, एक दिन के अंदर ये, फिर 20 से 30 दिन तक आ रहे हैं, तो ग्राफ इनको मिलाएंगे तो इस तरह का ग्राफ आपको दिखेगा, क्लियर, इस तरह का ग्राफ दिखेगा। तो इसे हम बोलते हैं कॉमन सोर्स तो बोलेंगे, लेकिन मल्टीपल एक्सपोजर है, मतलब एक्सपोज बहुत बार हो रहा है, आज के दिन हुआ, कल और जने आए खा के चले गए पतासी, और जने आए, तो ये होता है मल्टीपल एक्सपोजर। ठीक है, तो कॉमन सोर्स में हमने दो चीज़ देखी गाइस, सिंगल एक्सपोजर, एक होता है मल्टीपल एक्सपोजर। सिंगल एक्सपोजर में फूड पॉइजनिंग का एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे ये वाला ग्राफ बनाया हमने। ठीक है, एकदम से बढ़ गए केसेस, तो ये जो ग्राफ है, इसे हम इधर बोलेंगे मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड, इसे बोलेंगे मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये जो वेव है गाइस, एक सिंगल वेव है, तो प्राइमरी वेव बोलेंगे इसे विद इन 1 इंक्यूबेशन पीरियड, एक इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखिए मल्टीपल एक्सपोजर में बहुत सारे केसेस, बहुत सारे जने आ रहे हैं, मल्टीपल बार एक्सपोज हो रहे हैं, मल्टीपल एक्सपोजर, तो यहाँ पर सेकेंडरी वेव्स प्रेजेंट रहेगी, और एक इंक्यूबेशन पीरियड से ज़्यादा एक्सटेंड बियॉन्ड 1 इंक्यूबेशन पीरियड। यहाँ पर देखिए सडन इंक्रीज हुआ, सडन फॉल हो गया, यहाँ पे ग्रेजुअल राइज, धीरे धीरे राइज हुआ है गाइस, एकदम से राइज नहीं हुआ, और धीरे धीरे ही फॉल होएगा, यहाँ पर देखिए आउटब्रेक एंड एपिडेमिक स्टेट बना, आउटब्रेक एंड एपिडेमिक मतलब एकदम से केस बढ़े ना, तो एक तरह का एकदम से केस बढ़ गए। ठीक, लेकिन यहाँ पर गाइस क्या हुआ, केसेस जो है यहाँ पर ग्रेजुअल राइज हुआ, तो हाइपर एंडेमिक मतलब यहाँ पर केसेस बहुत दिनों तक रहेंगे। ठीक है, एकदम धीरे धीरे बढ़ेंगे और धीरे धीरे कम होंगे, तो बहुत दिनों तक रहेंगे केसेस, तो ये क्या होता है, हाइपर एंडेमिक स्टेट हो जाती है एक पीरियड के लिए, हाइपर एंडेमिक स्टेट। क्लियर। तो ये गाइज आपको ध्यान में रखना, एक एग्जाम्पल है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाइपर एंडेमिक स्टेट, ये एपिडेमिक स्टेट। अब आता है गाइज एक और एग्जाम्पल प्रोपेगेटेड एपिडेमिक का, प्रोपागेटेड एपिडेमिक का। ये क्या होता है गाइज, मान लो कोरोना का केसेस है, अब ये कोरोना का केसेस गाइज 4 जनों को फैला दिया। ठीक है, 4 जनों को कोरोना फैला दिया, फिर ये अगले 4 को फैला दिए,
ये अगले 4 को फैला दिए, ये अगले 4 को फैला दिए, तो इसका जो ग्राफ बनता है ना गाइस, वो कैसा बनता है, ग्राफ ऐसे ऊपर ही जाता जाता है, ऊपर ही जाता जाता है, ऊपर ही जाता जाता है ऐसे, ठीक है। ये होता है प्रोपागेटेड एपिडेमिक। स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ए ग्रेजुअल राइज इन द नंबर ऑफ केसेस कैन समटाइम बी एक्सप्लोजर, द ग्रेजुअल डिक्रीजेज ओवर द। अब गाइस एकदम ऊपर जाता जाता है, देखो ये ग्राफ ऊपर जाता जाता है, लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा आएगा कि ये ग्राफ नीचे आएगा। जो भी ऊपर जाता है इतिहास में, जो भी ऊपर गया है वो कभी ना कभी नीचे गिर के आया है, ये इतिहास कहता है गाइस, मैं नहीं कह रहा। तो ये नीचे गिर के, ये ग्राफ नीचे गिरेगा, कब गिरेगा, जब जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है उसके अंदर गाइस हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। वो हार्ड इम्यूनिटी, कोरोना टाइम में आपने देखा होगा कि जो ग्राफ है फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, हो गया था। फिर उसमें उस टाइम पे हमने क्या बोला था कि जो ससेप्टेबल लोग हैं उनके अंदर हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी, हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी है, क्लियर, ठीक है। एंड जो ग्रेजुअल डिक्रीज है और लॉन्ग पीरियड किस पे डिपेंड करता है, हार्ड इम्यूनिटी पे जो ससेप्टेबल लोगों में डेवलप हुई, एंड सेकेंडरी अटैक रेट में डिपेंड करेगा, एंड जो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर है आर नोट, जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बता दिया आर नोट क्या होता है, बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर, तो उन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि ग्रेजुअल डिक्रीज होएगा या फिर नहीं होएगा, क्लियर, ठीक है, ओके। जैसे कोविड-19 का इन्फेक्शन है, आरटीआई इन्फेक्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, गोनोरिया है, डेंगू है, एचआईवी है, ये सारे क्या हैं गाइज, एक तरह के प्रोपागेटेड एपिडेमिक को कोज करते हैं, प्रोपागेटेड एपिडेमिक को ये कोज करते हैं, क्लियर, ठीक है, ओके। अब गाइज मैंने क्या बताया, टाइम मैंने बता दिया, देखो यहाँ पर देखते हैं, वापस आते हैं, द एपिडेमिक टाइम ट्रेंड्स मैंने बता दिया ना। अब बात करते हैं पीरियोडिक फ्लैक्चुएशन की। पीरियोडिक फ्लैक्चुएशन की मतलब पीरियड के हिसाब से, जैसे सीजन्स में ज़्यादा यहाँ पर डिजीज़ हो रही है तो वो चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सीजनल ट्रेंड्स मतलब जैसे विंटर के अंदर आपको एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है, स्ट्रोक ज़्यादा देखने को मिलेगा, कार्डियक मैनिफेस्टेशन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है, एमआई वाले। समर के अंदर हीट स्ट्रोक देखने को मिलेगा, ये क्या है, सीजनल ट्रेंड, सीजन के हिसाब से डिजीज चल रही है, ठीक है, सीजन के हिसाब से डिजीज चल रही है समर के अंदर। एंड स्प्रिंग के अंदर आपको अस्थमा, एलर्जिक रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी, वेरिसेला, मीजल्स वाले इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। मानसून के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, ठीक है, इंसेक्ट, स्नेक बाइट, आप सांप बाहर आ जाते हैं, स्नेक बाइट्स, ठीक है, डेंगू, मलेरियाज, ये भी आपको मानसून सीजन के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। स्प्रिंग के अंदर आपको क्या देखने को मिला, अस्थमा, एलर्जीज। अब आता है साइक्लिक ट्रेंड। साइक्लिक ट्रेंड मतलब जो डिजीज़ है वो 2 से 3 ईयर की साइकिल होती है किसी भी डिजीज़ की। जैसे मीजल्स की जो साइकिल है 2 से 3 ईयर है, ठीक है, रूबेला की जो साइकिल है 6 से 7 ईयर है, इन्फ्लुएंजा की साइकिल जो है वो 7 से 10 ईयर है। तो डिजीज़ साइकिल में आती है, डिजीज़ क्या आती है, एक साइकिल में आती है, ठीक है, उसे बोलते हैं साइक्लिक ट्रेंड, साइक्लिक ट्रेंड, ओके। लॉन्ग टर्म फ्लैक्चुएशन मैंने बता दिया था, जैसे जो पोलियो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड हो रहा है, ठीक है, बहुत टाइम लग रहा है इसमें, एक से नहीं कि आज पोलियो था और कल एकदम कम हो गया, नहीं, टाइम लगा। वैसे ही आज के टाइम में कई जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है वो या ओबेसिटी वगैरह है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वो उनका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, ठीक है, वो होता है लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन, क्लियर। तो जैसे टीबी, लेप्रेसी, पोलियो डिक्रीजिंग ट्रेंड हो रहे हैं, लेकिन कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का इंक्रीजिंग ट्रेंड हो रहा है। तो जो लिखा हुआ है सब कुछ मैंने आपको बता दिया, पढ़ लेना बहुत इजी रहेगा। अब आते हैं प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन पे। मैंने देखो अभी यहाँ पर आपको बताया था इस चीज़ में, ध्यान से देखना एक बार, यहाँ पे था ना, एक सेकेंड, देखो पीरियोडिक फ्लक्चुएशन मैंने आपको बता दिया, ओके। टाइम ट्रेंड्स हमने डिस्कस कर लिया, देखो टाइम ट्रेंड्स पिछले में देखना, डिस्क्राइब डिजीज को हमने डिस्क्राइब कर लिया, टाइम के हिसाब से हमने डिस्क्राइब कर लिया। अब बात करते हैं प्लेस के हिसाब से। अब मैंने क्या आपको बताया था, टीपीपी एक बताया था, तो टीपीपी, ठीक है, तो हमने टाइम के हिसाब से देख लिया। अब देखते हैं प्लेस के हिसाब से। तो गाइस अलग अलग रीजन्स में जो डिजीज़ है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जो सर्विक्स का कार्सिनोमा है वो ज़्यादा होता है, एंड ओरल कैंसर ज़्यादा होता है, जबकि यूएसए के अंदर ब्रेस्ट का कार्सिनोमा ज़्यादा होता है, एंड कार्सिनोमा ऑफ लंग ज़्यादा होता है, ठीक है, ओके। जैसे नेशनल वेरिएशन में बात करते हैं, जैसे इंडिया के अंदर जम्मू के अंदर कैंगरी कैंसर आपको ज़्यादा होता है,
ठीक है। जबकि जो सम हिमालय रीजन्स हैं वहाँ पर गोइटर बेल्ट, गोइटर ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड कालाजर जो है यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, इनमें कालाजर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो नेशनल वेरिएशंस भी हैं, जैसे इंटरनेशनल वेरिएशन तो मैंने देख लिए कि इंडिया के अंदर सर्विक्स कैंसर ज़्यादा देखने को मिलेगा, ओरल कैंसर ज़्यादा देखने को मिलेगा, जबकि यूएसए के अंदर ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है। वो इंटरनेशनल वेरिएशन थे। यहाँ पर नेशनल वेरिएशन है कि हिमालय के अंदर गोइटर देखने को मिलेगा आपको, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार के अंदर कालाजर देखने को मिलेगा। ये क्या है? नेशनल वेरिएशन है, नेशनल वेरिएशन है। अब बात करते हैं रूरल और अर्बन वेरिएशन की। जैसे रूरल एरियाज होते हैं ना गाइस, वहाँ पर जूनोटिक इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जूनोटिक इन्फेक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर हाइपरटेंशन, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना, वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गया, डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, कैंसर हो गया, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। माइग्रेंट स्टडीज़ देखें तो माइग्रेंट स्टडी में क्या कहते हैं, जो माइग्रेंट्स हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके आ रहे हैं, उनको हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, उनको स्टडी करते हैं फॉर देयर डिफरेंसेस इन कल्चर, इन्वायरमेंट एंड सोशल फैक्टर्स। तो हमने प्लेस का डिस्क्राइब कर लिया कि भाई अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। अब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन एज के हिसाब से, कि मीजल्स जो है वो चिल्ड्रंस में ज़्यादा देखने को मिलेगा, चिल्ड्रंस में ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि मम्प्स जो है वो 6 ईयर बाद में देखने को मिलता है, 6 ईयर बाद में प्री स्कूल चिल्ड्रंस में। हॉकिंस लिम्फोमा बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक तो 20 साल में देखने को मिलेगा, एक 70 साल में देखने को मिलता है हॉकिंस लिम्फोमा। सीवीएस जो है वो अडल्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है, सीवीएस। एंड कैंसर जो है वो लेट जो स्टेज है, लेट जो एज है उसमें देखने को मिलता है 4 से 5 डिकेड ऑफ लाइफ में। तो मीजल्स, मम्प्स, हॉकिंस लिम्फोमा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी एज के हिसाब से। अब जेंडर के हिसाब से देखते हैं, तो देखो पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन में पहला क्या है? एज, देन जेंडर। कुछ बीमारियां फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं, कुछ मेल्स में ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जांपल मेल के अंदर गाइज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मेल ही ज़्यादा बाहर रहते हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा चलाते हैं। फीमेल्स आज फिर भी थोड़ा कम चलाती हैं इंडिया में। तो एनिमल बाइट्स जो हैं वो यहाँ पर मेल के ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फीमेल के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, थायराइड भी फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस, जैसे मैरिड पीपल हैं तो गाइज मैरिड पीपल में टेंशन ज़्यादा रहती है, रिस्क ऑफ कार्सिनोम सर्विक्स भी ज़्यादा रहेगा, स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, ठीक है। ऑक्यूपेशन रिलेटेड भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक रिलेटेड भी हो सकते हैं। जैसे लोअर क्लास के पीपल हैं उनके टीबी ज़्यादा देखने को मिलेगा, डर्मेटाइटिस ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर अपर क्लास के लोग हैं तो उनके पार्किंसन, अल्जाइमर्स, ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सोशियो इकोनॉमिक के हिसाब से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये सारा कहता डिस्क्राइब द डिजीज इन टर्म ऑफ टाइम, प्लेस, पर्सन। तो ये डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी हमारी कंप्लीट हुई यहाँ पे। होप आपको समझ में आया होगा क्या चीज़ है। फॉर नोट्स एंड मोर वीडियोज यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ऑन प्ले स्टोर में जाइए, PSM कोर्स ज्वाइन कीजिए, एंड फॉर अदर कोर्सेज भी हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।